हेलो फ्रेंड्स, आरवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनय अग्निहोत्री। ये नेक्स्ट पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मैं चाहूँगा इसमें आपको एक अलग तरीका बताया जाए जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 इयर्स के क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये सिर्फ 2 इयर्स के लिए नहीं, मैं आपको बाकी 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए भी करा दूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं आपको वेटर्स सिचुएशन बताऊँगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, मैंने आपको लिखा है, इसमें आपको दिख रहा होगा, इफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स X% एंड Y%। इसका मतलब है जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट X% और Y% के रूप में दी हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक तीसरे मेथड से, मैं तीसरा मेथड यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। 2 मेथड है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये थर्ड मेथड होगा। ओके, अब ये आपको 2 साल का दिया है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इसका मतलब है आपको फाइनल रेट, यहाँ पे आपको 2 रेटें दी हैं, एक X%, एक Y%, तो मैं आपसे कहूँगा यहाँ पे एक फाइनल रेट निकाल लीजिए। उस फाइनल रेट से आप क्या करेंगे, उसी एक रेट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल का। ओके, तो आप लिखेंगे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ओके, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स, ऑफ 2 इयर्स। ओके, यहाँ पे जब आपको X% और Y% की दो परसेंटेज वैल्यू दी है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ। क्या होता है, X प्लस Y प्लस X बाई 100। ओके, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, आपको कोई भी 2 फ्रैक्शन वैल्यू दी जाएंगी, सॉरी 2 परसेंटेज वैल्यू दी जाएंगी, आप यहाँ पे उसको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन एक और होता है, सेम कंडीशन होती है इसमें। वो क्या होती है, ये इसमें सेम सिनेरियो होता है, कोई अलग कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज़ होती है, फाइनल रेट ऑफ। यहाँ पे आप 2 चीज़ें आपको याद रखना है, आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में सॉल्व करने को ये आपकी मदद करेंगे। ओके, तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ओके, ऑफ 2 इयर्स, ऑफ 2 इयर्स। ये आपकी दोनों फॉर्मूले हैं, आपको मैक्सिमम कम समय में। ओके, आप अगर 30 सेकंड ले रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम मान लीजिए 10 सेकंड, इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कर पाएंगे। आपने ये मेथड, उम्मीद है आपने नहीं पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ इसको पढ़िए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। ओके, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 5,000 रुपये पर पहली वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 3% तथा दूसरे वर्ष की वार्षिक दर 7% है, तो फाइनल रेट क्या होगी आपको बताना है। अच्छा, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है आपको और फाइनल रेट की बात कर रहा है आपसे, तो मैंने आपको बताया है कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो 3% फर्स्ट ईयर की रेट है और ये 7% सेकेंड ईयर की रेट है। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई मैं आपको थोड़ा सा डीप ले जाऊंगा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका ब्याज क्या होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 5,000 रुपये का, ओके, 7 और 3 क्या होता है, 10%। ओके, क्या 5,000 रुपये का 10% का ब्याज होगा, तो आप नहीं, आप कहेंगे ऑफकोर्स होगा, लेकिन क्या इतना ही होगा, तो आप कहेंगे गलत। क्यों, क्योंकि 7%, 3%, 2 वर्ष का आप निकाल रहे हैं, तो 7 3 10% तो होगा ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर आपको ब्याज मिलेगा वो भी तो 3 वर्ष पे जो भी ब्याज मिलेगा 3% पे, वो सेकेंड ईयर ब्याज पे ब्याज आप नहीं देंगे, तो 10% से प्लस होगा। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हैं, क्या अंदाजा लगाएंगे यहाँ पे, आप ये देखेंगे 7 + 10% से ज़्यादा होगा। ओके, अगर 10% से ज़्यादा होगा तो आपने अंदाजा लगा लिया, वहीं से मैंने आपको एक परसेंटेज का फॉर्मूला दे दिया है, X% प्लस Y% प्लस X/बाई 100। ओके, ये एक फॉर्मूला आपका हुआ, ये परसेंट जो होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फाइनल रेट होगा। तो फाइनल रेट आप वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, 3% प्लस 7% प्लस 3 × 7/100, तो आप देखेंगे 7 3 10, 10.7 21 21। ओके, आपने देखा 10.21, आपकी क्या निकली, रेट निकली। अब आप ऐसा करिए, जो आप अभी 2 वर्ष में सॉल्व करते, अब अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताएंगे, इस 5,000 रुपये का
इस 5,000 रुपये का आप क्या निकाल देंगे, 10.21% निकाल देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 21% है ना, ये परसेंट है, ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, आप यहाँ पाएंगे 100। ओके, और ये पॉइंट हटाएंगे, इसके आगे क्या है 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट हटा के नीचे क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। आप देखेंगे 1 2 3 और आपने देखा 1 2 3 ये कट गया। अब गुणा कराएंगे 5 एकन 5, 5 9 10 की 0, कैरी 1 5 1 5 एकन 5 और 10 से जब आप भाग देंगे तो आप पाएंगे 510, 510.2। ओके, तो ये सेकंडों के क्वेश्चन है। अगर आपने ये लॉजिक समझ लिया तो ये सेकंड्स के क्वेश्चन है, आपको कुछ करना ही नहीं है भाई। क्या एक बात बताइए, आपको ये लिखने की जरूरत थी, आपने सीधा देखा 7 3 10 और 7 3 21 2.21 10.21 किसका 5,000 का, और मैंने आपको परसेंट में पढ़ाया है कैसे निकालते हैं। तो आपको पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं, कितनी बड़ी परसेंटेज है, कितना बड़ी फ्रैक्शन आ जाए, आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, मैं आपको परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, वही देखिए मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। मैं आपको 3 मेथड 4 मेथड बाई फार्मूला, और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव कंडीशन में आपको बता चुका चक्रवृद्धि ब्याज में, उसके बाद एक बेसिक बता चुका हूँ, उसके मान के बता चुका हूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट मास्टर कर सकते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 4,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वर्ष वार्षिक दर 1% और दूसरी वर्ष वार्षिक दर 2% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन ओरली पहले करते हैं। देखिए 4,000 रुपये दिया है आपको और 2 साल की अलग अलग वार्षिक रेट दिए हैं, तो आप क्या करेंगे 1% 2% कितना वो 3% और 3% और गुणा हो जाएगा 2 एकन 2, तो 3 इंटू 2/100, 2/100 का मतलब क्या हुआ 0.02 भाई, 0.02 क्या हुआ तो 3.02, अब 3.02 किसका निकाल दीजिए 4,000 रुपये का, हो गया ओरली आंसर। लेकिन आपको करना है, देख लीजिए फर्स्ट ईयर आपको क्या दिया है रेट 1%, सेकेंड ईयर क्या दिया है 2%, आप इसकी फाइनल रेट निकाल सकते हैं। फाइनल रेट जब निकालेंगे आप तो देखेंगे, तो फाइनल रेट आप सिर्फ यहाँ पे फाइनल रेट का काम है। आपने फाइनल रेट देखा कितना हुआ, फाइनल रेट कम कैसे फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, आपको याद हो जाए, बार बार बोलने से हो सकता है याद हो जाए जल्दी से। एक्स वाई 100, तो आपने रखा 1 + 2 + 2 × 1/100, तो आपने देखा 3.02। ओके, ये 3.02 क्या हो गया, ये दोनों रेट को मिला के 3.02 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको बार बार कहता हूँ 3.02 क्यों आया, तो इसका रीजन ये है 1% 2% कितना हुआ 3% हो गया, तो 3% हो जाता है। लेकिन 0.2 कहाँ से आ गया, 0.2 इसलिए आ गया, जो आप 1% पे इसका ब्याज लेंगे तो सेकेंड ईयर जो आप ब्याज देंगे 2% इस पे लगेगा, प्लस आए हुए इसके ब्याज भी ब्याज लगेगा, इसलिए ये 3.02 आता है। ओके, आपको मैं अंदाजा लेके भी बता सकता हूँ कि अगर आप बाई चांस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन चेक करना चाहें तो आप क्वेश्चन काट दें, क्योंकि 3% होगा नहीं, 5% होगा नहीं, 6% होगा नहीं, 3 पॉइंट समथिंग ये हो तो आप टिक कर सकते हैं। तो आपकी रेट क्या होगी 3.02%। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 4,000 इंटू 3.02 और परसेंटेज का चिन्ह हटाइए, परसेंटेज हो गए, ये परसेंटेज में आता है, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे आप तो पाएंगे आप 100। ओके, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और पाएंगे 100। अब सॉल्व कर लेंगे 1 2 3 1 2 3 गुणा कराएंगे 4 दूना 8 0 4 3 12 और 10 से भाग देंगे 1, तो आपने पाया 10.8। कैलकुलेशन है, आप लोग प्लीज़ इसको देखिए करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मूलधन आपको बताना है, कैपिटल आपको बताना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वर्ष की वार्षिक दर क्या है 3% और दूसरे वर्ष की वार्षिक दर क्या है 4%। यदि दिया हुआ है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 3,560, तो आपको बताना है 2 साल की बात, 2 साल का मूलधन क्या होगा जो आपने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, वही क्वेश्चन में 3% 4%, तो आपको क्या करना है दोनों का एक रिजल्ट लेना है, क्या एक आपको कंफर्म लेना है कि कंफर्म रेट क्या होगी उसकी। तो कंफर्म रेट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, तो प्लीज़ वही फॉर्मूला बार बार आप लगाइएगा 3 + 4 + 3 × 4/100, तो आप देखेंगे 7 + 4 12.12। ओके, ये आपका परसेंटेज में हो गया। ओके, ये हो गया। अब देखिए अगर मूलधन आपका P था, आपका मूलधन क्या था P था, आपने माना मूलधन P था, इसका कितना 7.12%, 7.12%। ओके, किसके बराबर होगा, ये ब्याज होगा, वही तो आपको दिया कंपाउंड इंटरेस्ट 3,560 के बराबर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या, परसेंटेज का पहले चिन्ह हटाएंगे आप पाएंगे नीचे 100, हर में आएगा 100, पॉइंट हटाएंगे आप ये तो आप पाएंगे नीचे 100। ओके, अब देखिए सॉल्व करने का 356 का 2 टाइम होता है 712, तो अब यहाँ देखेंगे 2 पूरा 2 टाइम में कट जाएगा। ओके, ये भी 2 टाइम में कट गया, उधर क्या बचा 10,
भाई इधर 10 बचा, ये 356 कटा, इधर 10 बचा, 10 बचा मतलब 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 हो गया। और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 4 जीरो आप चपका देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, आपका 50,000 क्या हुआ, आंसर हुआ। आपने देखा क्वेश्चन को, आपने कितने सेकंड्स में, इतना लंबा क्वेश्चन आपने देखा, 3% 4% आपको वैल्यू दी, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, आप क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते थे जैसे मैंने आपको कराया है। 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे, देखिए याद शायद आप भूल गए हो, 3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, मैंने बताई 3/100 हो जाती, 4% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25 हो जाती। तो आपको क्या लड़ना है, 2 बार आपको लड़ना है हर से, इससे, तो आप क्या लेते हैं 100, आप क्या ले लेते कैपिटल ले लेते। आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे पिछले वीडियो तो प्लीज़ इससे जाइए, मैंने 2 3 4 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने आप को मास्टर कर सकते हैं। रियलिटी में क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आप इस बेस पे ही देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन, सिर्फ आप सॉल्व करिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है, मूलधन क्या होगा यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वर्ष की वार्षिक दर 6% तथा दूसरे वर्ष की वार्षिक दर 1% है, समय 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 14,120 रुपये है। तो देखिए फिर से वही, आपका मूलधन तो पी आप मान लेंगे, मूलधन आपने पी मान लिया। अब यहाँ क्या करेंगे आप, मूलधन पी का कितने परसेंट ये है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कितने परसेंट ये है भाई, परसेंट ही तो आपको निकालनी है, 6% 1 7%, और 6 गुणे 1 तो 7.06% मूलधन का इसके बराबर दिया है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको फाइनल, सिर्फ आपको फाइनल रेट चाहिए, फाइनल रेट चाहिए, तो फाइनल रेट क्या होगी, 6% प्लस 1% प्लस 6 इंटू 1% बाई 100। तो आपने देखा ये हो गया 7.06%। अब ये 7.06% किसका, मूलधन का, मूलधन का 7.06% आपको किसके बराबर दिया है, 141 के बराबर। तो वही है मूलधन का पी का कितना, ये 7.06%। और परसेंटेज का चिन्ह आप जब हटाएंगे तो आप नीचे देखेंगे 100 इंटू पॉइंट हटाएंगे तो फिर से एक 100 बराबर हुआ आपके 141 14,120 के। अब देखिए 14,120, एक बात बताएं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो आप 7 का 2 टाइम देखिए, 7 का 2 टाइम क्या 14 और 6 का 2 टाइम क्या 12 है। तो आपने देखा ये 2 टाइम में कट रहा है, ये 2 टाइम कट रहा है, ये 2 टाइम मतलब ये 20 हो जाएगा। जब ये 20 हो जाएगा तो आप गुणा कराएंगे तो 2 1 जीरो ये 4 जीरो ये चपकाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 1000 लाख मीन 2 लाख। आपका आंसर क्या हुआ 2 लाख। 3 से 4 सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आप इस फॉर्मूले पे बेस पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप इससे सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 200 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली वर्ष की वार्षिक दर 3% तथा दूसरे वर्ष की वार्षिक दर 2% है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों का अंतर का एक दो ही फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, और दूसरा मैंने जब भी आपको बोला कि 2 ईयर्स की बात की जाए और दोनों के डिफरेंस की बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाए, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद करना, क्या आपको सिर्फ रेट चाहिए, ठीक है। रेट मुख्य क्या है, रेट। तो दोनों के लिए जब आपको CI निकालना है तब के लिए फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100। ये आपका क्या था, ये आपका कंफर्म रेट हो जाता है जब आप CI निकालते हैं। जब आपको x% है 22%, 3 या 2 मतलब 2 आपको परसेंटेज दी हूँ तो आप एक रेट यहाँ से निकाल सकते हैं, मीन 2 आपको रेट दी हूँ उससे एक रेट आप बना सकते हैं। और आपको जब CI डिफरेंस SI निकालना हो तो आप क्या करेंगे, x बाई 100, ओके, इसका ये परसेंटेज आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, ये लगाना है, आपको ये पूछा गया ना, तो ये लगाने के लिए अब क्या है, x बाई मीन्स 3 इंटू 2, ओके, 3 इंटू 2/100% हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ 6/100, और 6/100 का मतलब हुआ है 0.06%। अब आपको CI और SI का डिफरेंस निकालना है, तो जो भी आपको मूलधन दिया है उसका क्या निकालना है, 0.06% निकालना है। तो ये आपको क्या दिया 200, इसका कितना निकालना है आपको 0.06%, और परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, हटा दिया मैंने, ओके, नीचे क्या आ जाएगा 100, ओके, और ये पॉइंट जब हटाएंगे आप तो नीचे एक और आएगा 100। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, अब जब गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 बाई 100, तो अब देखेंगे 0.12, ये आपका क्या आएगा डिफरेंस आ जाएगा, 0.12 रुपीज़ में आएगा, 0.12, ओके, 0.12 ये आपका, ये 0.12 रुपीज़ आपका आएगा क्या CI और SI का
डिफरेंस आएगा। आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ये तो मैंने फॉर्मूले आपको बताया, आपने सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो भी नहीं करना था। 3 × 2 6, 6/100 0.06%, 0.06% किसका 200 का आंसर। ओके, कंपटीशन में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, वहाँ ये मतलब कितनी जल्दी आप टेक इन कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं। कंपटीशन का मतलब यही है, आप किसी भी क्वेश्चन को, अगर ये कोई बंदा 1 मिनट कर रहा है, आपने 10 सेकंड कर दिया, तो बस आप आगे हैं, आगे नहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो आपको ये फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले वर्ष की वार्षिक दर 5% तथा दूसरे वर्ष की वार्षिक दर 4%। इन 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है जो आपको दिया है 40 रुपीज़। तो आपको मूलधन बताना क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है क्वेश्चन का। देखिए क्या है, आपको सिर्फ फाइनल रेट चाहिए। ओके, इन 2 मिला के परसेंटेज को आप फाइनल रेट बना सकते हैं। क्या फाइनल रेट आपकी बनेगी x/100%। यही तो 3 आपकी, तो x/y की आप 5 × 4 रख दीजिए, 5 × 4/100। तो आप देखिए 5 को 20, 20 × 100, 1/5। ये क्या निकला, आपकी फाइनल रेट निकली है। ओके, 1/5% आपकी निकला ये फाइनल रेट। अब आपको क्या करना है, आपको मूलधन बताना है। तो मूलधन आपका क्या रहा होगा, P रहा होगा। तो इसका कितना 1/5%, और 1/5% का मतलब हुआ 1/5% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। आपको ये आपके बराबर दिया है किसके 40 रुपीज़ के। तो आप देखिए 5 को 20, तो मूलधन आपका क्या निकला है 5 को 20, कितने जीरो चपकाने हैं 3, 1 2 3, तो आपका 20,000 क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं आप। ओके, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप अच्छी तरीके कॉम्पिटिशन एग्जाम में 10 सेकंड 5 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद तो मेरी यही है। और अगर आप इन क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि टच बोर्ड नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, तो आपके हेडक है। मैं अपना स्ट्रगल करके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। उम्मीद यही है कि आप देखेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मूलधन क्या होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के पहले वर्ष की वार्षिक दर 6% तथा दूसरे वर्ष की वार्षिक दर 7% है, जबकि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है क्या है दिया आपको 21 रुपीज़ दिया है। ठीक है, देखिए वही एक ही आपको करना है। आपको 2 परसेंटेज वैल्यूज दिए हैं जो कि दर के रूप में, इनको एक दर बनाना है। कैसे 6% × 7/100। ओके, ये आपके परसेंटेज होगी फाइनल रेट। ओके, ये आपकी क्या हुई फाइनल रेट, जो आप देखिए 7 का 42.42%। अब देखिए 0.42%, ये 0.42% मूलधन का क्या दिया है 21 रुपये। तो P मूलधन है, इसका कितना 0.42% बराबर आपको कितने दिया है 21 के। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट नीचे ये परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, 100 पाएंगे नीचे। आप पॉइंट हटाएंगे तो भी आप 100 पाएंगे। बराबर क्या हुआ 21 के, तो आपको आएंगे 21 दूनी 42, और 2 से ये काटेंगे, यहाँ कितना आएगा 50। ओके, 50 मीन 5 और 3 जीरो। ओके, तो आपका क्या हुआ, आपने देखा 5000 आंसर आया आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको कराता रहूँगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा। अभी और हो सकता है 1 2 वीडियो 3 वीडियो तक अभी चक्रवृद्धि ब्याज के मैं और डालूँ। इसके बाद आएगा नंबर सिस्टम, जो कि मैक्सिमम आप देखेंगे सबसे बेस्ट कराने की कोशिश करूंगा मैं। बेस्ट से बेस्ट बहुत डीपली डिस्कशन करूंगा उस पर। नंबर सिस्टम हो सकता है 20 से 15-20 तक वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा आपको। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप अलजेब्रा भी समझ सकते हैं। तो मैंने अभी तक आप लोग को जो चैप्टर कराए हैं वो है प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, बाकी 1 2 और कराए हैं जो भी परसेंटेज पे डिपेंडेंट थे। सिंपल इंटरेस्ट भी कराया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करा दिया है। जो भी आपके परसेंटेज पे डिपेंडेंट थे मैंने सारे चैप्टर लगभग करा दिए हैं। और भी होगा, सारे वैसे परसेंटेज सारे डिपेंड हैं। ओके, ऐसा नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिससे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और भी आपके करड़ी वगैरह आती हैं वो भी उससे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए इन क्वेश्चंस को, मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।